हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोलोमन्स परजुरी सीज़न 1 के एपिसोड 6 को। मैंने इसके बाकी सारे एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसमें वू यॉक का फ्रेंड कह रहा होता है कि वू यॉक झूठ बोल रहा है और मैं उसके साथ नहीं था। अब जो वू यॉक होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने फ्रेंड को मारने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पर सब लोग मिलकर उसको रोकते हैं और उसको एक अलग जगह पर लेके जाते हैं। यहाँ पर वो लोग वू यॉक को समझा रहे होते हैं, लेकिन वू यॉक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो जीहून से कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे बेगुनाह साबित करोगे और ये सब क्या हो रहा है। तब जीहून उससे कहता है कि मैंने अभी तक अपनी बात खत्म नहीं की है। अब वू यॉक उससे कहता है कि अब तुम ऐसा क्या बोल दोगे कि सब कुछ बदल जाएगा। अब हमें वापस से ट्रायल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो सियोन होती है वो कह रही होती है कि वू यॉक के विटनेस ने और उसके फ्रेंड ने कहा है कि वो झूठ बोल रहा है। इसका मतलब है कि वू यॉक हमसे ज़रूर कुछ छुपा रहा है। अब हमें जीहून के टर्न को दिखाया जाता है। जो जीहून होता है वो सियोन से कहता है कि आप मेरे क्लाइंट के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा रही हैं। तो सियोन उससे कहती है कि मुझे सब कुछ रिटर्न में मिला है। अब वो उसका लेटर की कॉपी उसको देता है और उसको वापस से पढ़ने के लिए बोलता है। जब वो उसको पढ़ती है तो वहाँ पर लिखा होता है कि वू यॉक और उसके दोनों फ्रेंड्स ने मिलकर सूबो को मारा है। लेकिन यहाँ पर उसको रियलाइज़ होता है कि उसके एक फ्रेंड ने कहा वो तो उस दिन वू यॉक के साथ है ही नहीं। मतलब जिसने वो गवाही दी या तो वो झूठा है या फिर वू यॉक झूठा है। अब यहाँ पर जो सियोन होती है वो मजबूर हो जाती है अपनी गवाही को वापस लेने के लिए। अब सियोन अपनी गवाही को वापस ले लेती है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सियोन लीजूरी को भी यहाँ पर देख लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट ट्रायल यहीं पर एंड हो जाता है और ये सभी लोग सारे सामान को यहाँ से वापस से हटा देते हैं। इसके बाद हमें सियोन और उसके फ्रेंड्स को क्लब रूम में बैठे हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर सियोन अपने फ्रेंड से पूछ रही होती है कि लीजूरी ने जो कुछ भी लिखा है लेटर में क्या वो सब कुछ सही है। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर किमिन आता है उन लोगों से नेक्स्ट ट्रायल की डेट के बारे में पता करने के लिए। और ये लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, इसलिए ये लोग उसको भगा देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई आता है और वो लीजूरी होती है और वो सियोन से मिलने के लिए आई होती है। वो उसको बताती है कि यहाँ पर जो लेटर उसने लिखा था वो उसको चौरोंग ने लिखने के लिए बोला था और वो कहती है कि मैंने बस उसकी हेल्प की थी। और यहाँ पर वो सारा कुछ चौरोंग के ऊपर डाल रही होती है। लेकिन यहाँ पर सियोन उससे कहती क्या तुम सच बोल रही हो, क्योंकि जो कुछ भी ट्रायल में हुआ उसके बाद मुझे तुम पर यकीन नहीं है। वो कहती है कि मैं गवाही देने के लिए रेडी हूँ। लीजूरी उससे कहती है कि लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं गवाही तो दूंगी लेकिन तुम मेरा नाम रिवील नहीं करोगी और मुझे हाइड करके रखोगी। वो उसकी बात मान जाती है, लेकिन वो उससे एक बात और बोलती है कि तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करना होगा, मैं जो कुछ भी बोलूँगी तुम्हें सब कुछ मानना होगा। लेकिन यहाँ पर सियोन उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रही होती है। तो यहाँ पर लीजूरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ से जो लेटर उसको देने के लिए आई होती है वो लेटर को फाड़कर भाग जाती है और सियोन उसके पीछे उसको रोकने के लिए जाती है, लेकिन लीजूरी इसको स्कूल में कहीं भी नहीं मिलती है। इसके बाद हमें वू यॉक के डैड को दिखाया जाता है जिसके पास प्रिंसिपल का कॉल आता है और वो उसको बताता है कि वू यॉक भी स्कूल ट्रायल में आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने ड्राइवर को गाड़ी को स्कूल की साइड में मोड़ने के लिए बोल देते हैं। इसके बाद हमें जीहून के डैड को दिखाया जाता है जिनसे कि प्रिंसिपल कह रहे होते हैं कि आपने अपने बेटे को इस ट्रायल में आने से क्यों नहीं रोका, क्योंकि यहाँ पर एंटी वायलेंस कमेटी के ऊपर भी बात उठ रही होती है। तो जो जीहून के डैड होते हैं वो कहते हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इसके बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि जुनियोंग से बात कर रही होती है और वो उससे बस अपनी बात सुनने के लिए बोलती है एज अ फ्रेंड। वो कहती है कि अभी तुम मत समझना कि हम ओपोनेंट है। इसके बाद जो सियोन होती है वो उसको अपनी सारी बातें शेयर करती है। वो उससे कहती है कि वो कहीं ना कहीं डर रही है कि वो ये सब कुछ सही भी कर रही है या नहीं। वो कहती है कि वो लीजूरी का आंख बंद करके भरोसा कर रही है और उसको लग रहा होता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा गिर गई है। इसके बाद हमें वू यॉक को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है और अपने दूसरे फ्रेंड को ढूंढने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता है। और तभी यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं जो कि उसको कॉलर पकड़कर यहाँ से ले जा रहे होते हैं, लेकिन वो उनके साथ जाना नहीं चाहता है, इसलिए उसके डैड उसको मारते हैं और फिर अपनी कार में बैठाकर यहाँ से ले जाते हैं। और जो जीहून होता है वो भी दूर से खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है।
यहाँ पर हमें सियोन के फादर से पता चलता है कि वो फायर केस को स्टडी कर रहे हैं। तो जो सियोन होती है वो उस केस में भी इंटरेस्ट दिखा रही होती है, क्योंकि वो सोचती है कि हो सकता है वो केस ली सुबो के केस से जुड़ा हुआ हो। लेकिन उसके फादर उसको बताते हैं कि वो केस उससे जुड़ा हुआ नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। तो यहाँ पर सियोन को लगता है जैसे उनको कोई सबूत मिला है, और उसके फादर उसको इग्नोर मार रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रिपोर्टर होता है वो जीहून की वीडियो को देख रहा होता है, और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि ये लड़का मुझे अलग लगता है, इसको देखो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, और ये ऐसे बोल रहा है कि जो कुछ भी बोल रहा है जैसे कि इसको पता हो कि वो सब कुछ सच है, और इसके पास प्रूफ भी है। उसको लग रहा होता है कि इस लड़के में कुछ तो बात है। अब उसका फ्रेंड उससे कहता है कि मैंने वो काम कर लिया है जो तुमने मुझसे करने के लिए बोला था, और उसने कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को ट्रैक कर लिया होता है। और जब रिपोर्टर उसको देखता है तो उसको कुछ ऐसा मिलता है जिसके बाद वो उसको लेकर सीधा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो उससे कहता है कि मुझे कुछ सबूत मिले हैं जो कि तुम्हारे भी काम के हैं। यहाँ पर वो जुंगपा सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा होता है, और वो कहता है कि मुझे लगता है कि जुंगपा का जो एडमिन था वो ली सुबो था। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उससे कहती है लेकिन अभी तक उस ग्रुप से पोस्ट आ रहे हैं। तो वो कहता है कि हाँ, पहले एडमिन वो था, अब कोई और एडमिन बन गया है। वो कहता है कि उस सॉफ्टवेयर में कुछ तो ऐसा है जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम का है, और हमें पता लगाना होगा कि नया एडमिन कौन है, क्योंकि हो सकता है कि वो ली सुबो का फ्रेंड निकले। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जीहून होता है वो वुयोक से मिलने के लिए आता है, और उसके फेस पर बहुत सारी चोट लगी होती है। तो यहाँ पर जो जीहून होता है वो उसके लिए मेडिकल से कुछ लेकर आता है, और उससे पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ जो कुछ भी तुमने बताया है क्या वो सब कुछ सही है। तो यहाँ पर जो वुयोक होता है वो उससे चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, वो सब कुछ सही है और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। तब यहाँ पर जीहून उसको मनाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मुझे सब कुछ सच बताओ क्योंकि मैं तुम्हारा अटॉर्नी हूँ। लेकिन वुयोक वापस से उससे वही सेम चीज़ें बोलता है। अब जो जीहून होता है वो फर्स्ट एड किट उसको देकर यहाँ से चले जाता है। तब यहाँ पर वुयोक को कुछ रियलाइज़ होता है और भागते हुए जीहून के पास जाता है और उसको बताता है कि मैं जब घर वापस आया था तो मैंने नशे में किसी को वहाँ पर देखा था, और मैंने घर वालों से नेक्स्ट डे जब पता किया तो उन्होंने मुझे डांट कर चुप करा दिया। और वो कहता है कि मुझे कुछ भी कंफर्म नहीं है क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा नशे में था, तो हो सकता है वो कोई सपना हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली जोरी होती है वो चौरोंग से मिलने के लिए जाती है, और यहाँ पर वो उससे कह रही होती है कि कोई भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद हमें सियोन के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में गई होती हैं पता लगाने के लिए कि यहाँ से उनको सीसीटीवी फुटेजेस मिल सकती है या नहीं 25 दिसंबर की, लेकिन उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होता। और हमें दिखाया जाता है सियोन के साथ वही लड़का होता है जो कि वुयोक का फ्रेंड होता है और जिसने उस दिन गवाही दी होती है, और वो उससे कह रहा होता है कि वो उस दिन उनके साथ नहीं था और वो एक क्लब में था। अब उसकी फ्रेंड्स और बाकी सारे लोग मिलकर यहाँ पर बैठकर उस क्लब की फ़ोटोज़ को देख रहे होते हैं कि किसी ने इंस्टाग्राम पर उसकी फ़ोटोज़ को पोस्ट किया है या नहीं, जिससे कि उनको सबूत मिल सके कि वो उस दिन उसी क्लब में था। और उनको वहाँ पर फ़ोटोज़ में मिल जाती है जिसमें बैकग्राउंड में वही लड़का आ रहा होता है। अब यहाँ पर वो लड़का सियोन से मना कर देता है कि अब वो गवाही देने के लिए आगे नहीं आ सकता है क्योंकि उसका फ्रेंड उसको हर जगह ढूंढ रहा है उससे बदला लेने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है कि वो जब यहाँ से निकलता है तो वो सबसे छुप कर जा रहा होता है, तभी उसको दूसरा फ्रेंड मिल जाता है बाहर, और वो उससे कहता है कि तुमने वुयोक को धोखा क्यों दिया जबकि वो हमारा इतना अच्छा फ्रेंड था। तब वो उससे कहता है कि तुम लोग मेरे फ्रेंड नहीं थे और तुम बस दिखावा करते थे मेरे फ्रेंड होने का, और तुम लोगों ने हमेशा बस मेरा यूज़ ही किया है। ये बात सुनने के बाद उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये दोनों आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ना चाहते हुए भी उसका फ्रेंड उसको स्टेयर से धक्का दे देता है। वो उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और वो स्टेयर्स से नीचे गिर जाता है और उसका फ्रेंड उसको बस देखता हुआ रह जाता है। ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है और सभी लोग उस इंसिडेंट वाली जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। उस लड़के को बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और वो बहुत ज़्यादा दर्द से चिल्ला रहा होता है। यहाँ पर सियोन भी खड़ी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उसका फ्रेंड होता है वो यहाँ से दूर भाग जाता है और वो एक जगह बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है क्योंकि उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया होता है। इसके बाद हमें प्रिंसिपल को दिखाया
दिखाया जाता है जो कि टीचर्स पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि उन्होंने इस सब पर नज़र नहीं रखी और वो सोच रहा होता है कि अब वो पेरेंट्स को क्या जवाब देगा। इसके बाद हमें क्लब रूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं और इसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा होता है कि ट्रायल की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर जो सियोन होती है वो इस ट्रायल को बंद करने की बात कर रही होती है क्योंकि वो और ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अब और किसी को तकलीफ़ पहुँचे। अब यहाँ पर जो जीहून होता है वो उससे कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और वो कहता है कि मुझे पता था कि वो योग झूठी गवाही देने वाला है और मैंने उसको झूठी गवाही देनी दी। अब यहाँ पर सियोन वू योग से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम केस जीतने के लिए इतना ज़्यादा गिर जाओगे। और यहाँ पर जो जीहून होता है वो उससे कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो योग बेगुनाह है और मेरे पास सबूत भी है। अब सियोन उससे कहती है कि मुझे भी पूरा यकीन है कि वो गुनहगार है और मेरे पास भी सबूत है और वो ऐसा बोलने के बाद यहाँ से गुस्से में बाहर चले जाती है। अब सियोन अपने फ्रेंड से कहती है कि जो जीहून है वो अपने क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है और मैं यहाँ पर ली जूरी के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रही हूँ। अब वो अपने फ्रेंड से उस विटनेस की स्टेटमेंट को लेती है और वो कहती है कि अब मैं ली जूरी के ऊपर ट्रस्ट करूंगी। इसके बाद हमें क्लब रूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उनका फ्रेंड एक कह रहा होता है कि जीहून कितना बड़ा पागल है, उसने पहले हमें ये सब कुछ बताने के लिए मना किया और फिर खुद ही बता दिया। तो किमिन यहाँ पर उससे कहता है कि उसने सियोन को एक शॉक थेरेपी दी है क्योंकि वो उस इंसिडेंट की वजह से ट्रायल को बंद करने की बात कर रही होती है। इसके बाद हमें जीहून को दिखाया जाता है जो कि एक विंडो के पास खड़ा होता है और वो पुराने टाइम के बारे में सोच रहा होता है। उसको याद आता है कि वो ली सुबह के पास आया था तो उसकी फेस पर चोट लगी हुई थी। जब वो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया तो वो उसी का नाम ले रहा होता है। इसके बाद हमें सियोन और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि टीचर के पास आकर उससे छत पे जाने की परमिशन मांग रही होती है, लेकिन टीचर उनको परमिशन नहीं देती बल्कि खुद भी उनके साथ चलने की बात करती है। अब ये सभी लोग छत पर आ जाते हैं और क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। सियोन और उसकी फ्रेंड लिस्ट के अकॉर्डिंगली सब कुछ चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो ऊपर चढ़कर देखती है, जब वो नीचे झांकती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है। इसमें लिखा होता है कि जब लिसु वो रेलिंग के ऊपर चढ़ता है तो वहाँ पर एक क्लिंकिंग की आवाज़ आती है। अब यहाँ पर जो सियोन होती है वो भी रेलिंग के ऊपर चढ़ जाती है और सब लोग यहाँ पर पहले डर रहे होते हैं, लेकिन जो सियोन होती है वो रेलिंग के ऊपर चलना स्टार्ट करती है और यहाँ पर थोड़ी आगे जाने के बाद उसका पैर एक उभरी हुई स्टील की पत्ती के ऊपर पड़ता है और वहाँ पर से क्लिंकिंग की आवाज़ आती है। अब वो ये आवाज़ सुनने के बाद खुश हो जाती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ली जूरी ने जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ सच था। इसके बाद हमें जीहून को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल से मिलने के लिए गया होता है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो उसको ट्रायल बंद करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन जीहून उनसे कहता है कि आप ट्रायल में एक विटनेस बनकर आ सकते हैं और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब प्रिंसिपल यहाँ पर चुप हो जाता है। इसके बाद हमें जीहून के घर का सीन दिखाया जाता है। जीहून के डैड उससे बोलते हैं कि तुमने प्रिंसिपल को एक अच्छा ऑफर दिया है, तो वो उनसे कहता है कि मैंने प्रिंसिपल को विटनेस बनकर ट्रायल में आने के लिए बोला है और वो यहाँ से रेस्ट करने के लिए चले जाता है। यहाँ पर हमें जीहून के डैड को दिखाया जाता है जिनके की माइंड में शायद कुछ चल रहा होता है। इसके बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि ली जूरी के घर के बाहर आती है और यहाँ पर वो ली जूरी की मॉम से उससे मिलने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती हैं और उससे कहती हैं कि हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि तुम लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। तो सियोन उनसे कहती हैं कि आप ली जूरी से कहना कि मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट है और ली जूरी भी सियोन को अपने रूम में खड़े होकर देख रही होती है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर किमिन इन लोगों से बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने अपने विटनेस और एविडेंस की लिस्ट को प्राइवेट रखा है, तो तुम दोनों एक दूसरे से क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करोगे। यहाँ पर वो उनसे कहता है कि अच्छे से अपने काम को करो और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करो। अब जब जीहून यहाँ से जा रहा होता है तो सियोन उससे कहती है कि मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए माफ़ करती हूँ, लेकिन आगे से ऐसा झूठ मत बोलना, मैं कभी भी टॉलरेट नहीं करूँगी। तो जीहून उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने बस एक ही झूठ बोला है, और वो उससे कहता है कि अपने केस को अच्छे से लड़ना, और वो यहाँ से चले जाता है। अब हमें ट्रायल की शुरुआत का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सेकंड ट्रायल की तैयारी चल रही होती है
और यहाँ पर जो सियोन होती है वो ली जूरी को नोटिस करती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।